जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो फाइनेंस एसआई एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कम्युनिकेबल डिसीजेज प्रिवेंशन एंड क्योर। आज इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक के रिलेटेड लेक्चर आना चाहिए, उन कमेंट को ट्रेस करके ही मैं इस पर लेक्चर बना रहा हूँ। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक ऑलरेडी मैंने डिसीजेज का लेक्चर बनाया, उसको जरूर देख लेना। वो वाले पॉइंट जो मैंने वहां पर बताए वो यहाँ पर मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। दोनों ही लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। उस टॉपिक में जो मैंने आपको पढ़ाया था ना ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर पे, वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में पुट हुआ था। अब मुझे याद नहीं आ रहा, अभी जो रिसेंटली एग्जाम है उन 2-3 एग्जाम में से किसी एग्जाम में वो पूछा गया था, वैक्सीन के रिलेटेड क्वेश्चन था, टीबी की वैक्सीन के लिए, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था उस लेक्चर में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, लेक्चर का नाम क्या है, कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है, आज हमने क्या पढ़नी है, कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में पढ़ना है। हम सबको पता है कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। ठीक है, सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं होती। कम्युनिकेबल होता है जो एक से दूसरे में जाती है, सिर्फ पर्सन टू पर्सन कंपलसरी नहीं होता है। पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, एनिमल टू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको एनिमल के थ्रू कोई डिसीज लग रही है तो वो भी कम्युनिकेबल डिसीज में आएगा। अगर सपोज करो आप किसी जगह को टच कर रहे हो, किसी सरफेस को टच कर रहे हो, उसके थ्रू अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला जा रहा है, वो भी कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर आप गंदा खाना खा रहे हो, कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हो, तब भी आपको कम्युनिकेबल डिसीज उसको बोला जाएगा। अगर आप गंदा पानी पी रहे हो, तो भी क्या होता है हमारे पास, उसको भी कम्युनिकेबल डिसीज ही बोला जाता है। तो सिर्फ पर्सन टू पर्सन, ये नहीं कि मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मेरे वाटर ड्रॉपलेट्स अगर फेस से गिर के, उसकी माउथ से गिर के उसकी फेस में चले जा रहे हैं तो उससे डिसीज फैलते हैं। नहीं, कम्युनिकेबल डिसीज ही पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है, एनिमल टू पर्सन, सरफेस टू पर्सन, टच करने से भी हो सकती है, गंदा खाना खाने से और गंदा पानी पीने से भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब कम्युनिकेबल डिसीज बहुत टाइप्स की होती हैं, बट मेनली हम इनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, ये चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूँ, एक बार आपका बेस बन जाएगा ना, फिर ये क्वेश्चन आराम से निकलेंगे। तो कम्युनिकेबल डिसीजेज मेनली 3 तरह की होती हैं। सबसे पहली आ गई एयरबोर्न डिसीजेज। कौन सी आ गई? एयरबोर्न डिसीजेज। दूसरी डिसीजेज आ जाती है वाटरबोर्न। कौन सी डिसीजेज? वाटरबोर्न। ठीक है, वाटरबोर्न डिसीजेज। और तीसरी आ जाती है वेक्टर बॉर्न डिसीजेज। तीसरी कौन सी आ जाती है? वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो हमने 3 तरह की डिसीज पढ़ा, एक एयरबॉर्न, दूसरी वाटरबॉर्न एंड तीसरी वेक्टर बॉर्न डिसीजेज। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, एयरबॉर्न डिसीजेज वो होता है जिसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में आता है। कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉज करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैक्टीरिया है, वो एक डिसीज कॉज कर रहा है। अगर वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में हवा के थ्रू आता है, फॉर एग्जाम्पल आप सांस ले रहे हो, उसके थ्रू आपकी बॉडी में जा रहा है, ऐसी डिसीज को हम बोलेंगे एयरबॉर्न डिसीज। और अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है जो कॉज कर रहा है वो बीमारी, अगर वो आपकी बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू आ जाता है, पानी गंदा पीने से वाटर के थ्रू आ जाता है, उसको बोलेंगे वाटर बॉर्न डिसीज। ठीक है, और अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो बीमारी कॉज कर रहा है वो किसी वेक्टर के थ्रू आ रहा है, वेक्टर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल मच्छर के थ्रू आपकी बॉडी में आ, देखो एक चीज आप ध्यान में रखना, बैक्टीरिया कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, वेक्टर उठा के लेके जाते हैं। वेक्टर क्या होता है? जो कैरी करता है। ये चीज याद रखना। अब आपको अगर मैं मलेरिया की एग्जांपल लूं, अब मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है ना, वो मलेरिया नहीं करती है। मलेरिया जो है बेसिकली प्लाज्मोडियम करता है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम करता है। जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो वो सिर्फ उसको उठा के लेके जाती है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो क्या है? वेक्टर है। ये याद रखना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से मलेरिया नहीं होता है, वो एक कैरियर का काम करती है सिर्फ। कॉज कौन करता है? कॉज करने का पर्सन जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है कॉज करने के लिए, वो क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये याद रखना। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो इसको क्लियर करेंगे। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज वो होती हैं जो ऑर्गेनिज्म कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल मक्खी होगी, ठीक है, मच्छर हो गए, फ्लाइज हो गए, टिक हो गए, आपकी सिरों में जो जुएं पड़ी होती हैं, ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो जुएं भी जो है वो कॉज करती हैं बीमारियां। ठीक है, तो वो भी एक तरह के वेक्टर का काम करती हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न और वेक्टरबॉर्न डिसीजेज क्या होती हैं, और वेक्टर और कॉजिंग एजेंट के बीच में फर्क पता होना चाहिए। वेक्टर वो होता है जो कैरी करता है, कॉजिंग एजेंट होता है जो कॉज करता है। ठीक है, कॉजेटिंग एजेंट होता है जो कॉज करता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। ठीक है, ये सारे कॉजेटिंग एजेंट होते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया। बाकी आप क्वेश्चन के साथ साथ जैसे हम करते हैं वैसे कवर करेंगे। देखो, आप क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है। इसका मतलब बाकी कम्युनिकेबल नहीं होंगी। ठीक है, मीजल, स्कर्वी, अस्थमा, डायबिटीज। डायबिटीज तो कभी नहीं सुना यार कम्युनिकेबल होने का। अस्थमा कम्युनिकेबल है या नहीं है, ये आपने मुझे बताना है। स्कर्वी कम्युनिकेबल है या मीजल्स कम्युनिकेबल है। ठीक है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी डिसीजेज जो है वो कम्युनिकेबल। देखो, अस्थमा की अगर हम बात करें ना, अस्थमा में कुछ
ऐसे वर्जन हैं जो कम्युनिकेबल हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिकेबल है, कुछ नॉन कम्युनिकेबल भी हैं। तो प्योरली कम्युनिकेबल हम अस्थमा नहीं कंसीडर करते। ऐसे तो अस्थमा जो है वो फंजाई कॉज करता है, फंजाई के स्पोर्स की वजह से कॉज होता है, ठीक है, एस्परजिलस फंजिटस बोलते हैं उसको, ये भी हम देखेंगे। बट अस्थमा जो है उसको प्योरली कम्युनिकेबल नहीं कंसीडर किया जाता है। अगर इन चारों में देखो, ये दो तो है ही नहीं है, स्कर्वी तो नहीं है, आपको पता है स्कर्वी विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ये तो नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन आ सकती है, बट इन दोनों में से अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखा जाएगा वो है मीजल्स। मीजल्स जो है वो प्योरली कम्युनिकेबल डिसीज है। देखो अब ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर आपने इस तरह से सेट क्यों करा, देखो ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली एसएससी सीजीएल के एग्जाम से उठाया। अब वहां पर अगर आपको ये क्वेश्चन आया होता तो आप क्या मार्क करते? अस्थमा भी कई हद तक कम्युनिकेबल है, बट अस्थमा के डिफरेंट वर्जन है, कुछ कम्युनिकेबल नहीं है। इसलिए इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मीजल्स था, ठीक है, क्या आंसर था? मीजल। तो इस क्वेश्चन का आंसर मीजल्स मार्क हुआ था। तो बेसिकली इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है? मीजल। अब आपने मुझे बताना है मीजल कौन सी डिसीज है, तो मीजल एक वायरल डिसीज है। कौन कॉज करता है इसको? एक वायरस कॉज करता है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आपने वीडियो जरूर देखनी है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर आपको बताया था इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है, कौन सी बैक्टीरियल डिसीज है, कौन सी प्लाज्मोडियम कॉज करता है, ठीक है। ये सारी डिसीज मैंने आपको पढ़ाई थी, विद ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। जैसे मैंने एक ट्रिक बताई थी, कल टीटी ने सबको पकड़ा विदाउट टिकट, वहां से मैंने आपको बैक्टीरियल डिसीजेज याद करवाई थी, ठीक है। इसी तरह से आपको वायरल डिसीजेज की भी ट्रिक बताई थी। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, उसको जरूर देख लेना, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। तो मीजल्स आपने सबसे पहले याद रखना है, मीजल्स इज अ वायरल डिसीज। अब देखो मीजल्स को कॉज करने वाला जो वायरस है उसकी आपने बताना, उसका जीनस पूछ लेता है कि मीजल्स कॉज करने वाला वायरस का जीनस क्या है। तो इसका जीनस जो है बेसिकली उस जीनस का नाम है मोरबेला वायरस। क्या नाम है? मोरबेली बोलते हैं या मोरबेली वायरस, ठीक है। जीनस इज मोरबेली वायरस, ठीक है। अगर फैमिली पूछे मीजल्स कॉज करने वाली फैमिली कौन सी है, वायरस की फैमिली कौन सी है, जीनस पूछे तो मोरबेली वायरस, और फैमिली पूछे तो आपने याद रखना है पैरामाइक्सोविरिडेई। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इज द राइट वे। पायरामाइक्सोविरिडेई, ठीक है, विरिडेई इसका जो फैमिली है। जीनस कौन सा है? मोरबेली वायरस, और फैमिली कौन सी है? पायरामाइक्सोविरिडेई। ये चीज आपने याद रखनी। देखो यार मुझे नहीं पता मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऐसे ही आपने याद कर लेना है। तो मीजल्स एक वायरल डिसीज है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। ये तीनों जो है बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आती है, कम्युनिकेबल नहीं है। अब सर ये जीनस फैमिली क्या होता है? देखो वैसे मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। अब यहां पर भी मैं क्यों इस चीज पे इंफेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि तीन ऐसी बीमारियां हैं ना, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों बीमारियां हैं ना, मीजल्स, मम्स और रुबेला, ये तीनों जो है ये एक ही फैमिली के वायरस कॉज करते हैं। मतलब यही पायरामाइक्सोविरिडेई फैमिली, सेम फैमिली के अंदर जीनस आता है, जीनस के अंदर स्पीशीज आते हैं। स्पीशीज अलग हो सकती हैं वायरस की जो इसको कॉज करते हैं, बट फैमिली तीनों की सेम है। कौन सी है? पैरामाइक्सोविरिडेई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये स्पीशीज, जीनस, ये क्या बात करो? देखो अगर आपने किंगडम पढ़ा होगा ना, किंगडम के अंदर आता है फाइलम, फाइलम के अंदर आता है क्लास, क्लास के अंदर आता है ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आता है फैमिली, फैमिली के अंदर आता है जीनस, और जीनस के अंदर आती है स्पीशीज, ठीक है। इन तीनों को कॉज करने वाली कौन तीनों? एक आ गया मम्स, ठीक है, एक आ गया मम्स, दूसरा आ गया मीजल्स और तीसरा आ गया रुबेला। इन तीनों को कॉज करने वाले जो वायरस है ना उनकी फैमिली सेम है। कौन सी फैमिली है? पैरामाइक्सोविरिडेई। ये चीज आपने याद रखना, ठीक है। इसलिए इनकी जो वैक्सीन होती है ना, इसको बोलते हैं MMR वैक्सीन। वैक्सीन के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। पता नहीं BCG या DPT वैक्सीन पूछी गई थी एग्जाम में। तो MMR वैक्सीन अगर बोले किसके लिए है, तो मम्स, मीजल्स और रुबेला के लिए। मीजल्स क्या है? एक वायरल डिसीज है। ये तीनों वायरल डिसीज हैं। ये कौन सी फैमिली के वाइस कॉज करते हैं? पैरामाइक्सोविरिडेई। ये तीनों की फैमिली सेम है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम कैसे याद रखें कि जीनस क्या है, जीनस के अंदर स्पीशीज आती है, स्पीशीज के अंदर फैमिली। वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने आपको उस लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी, अभी भी थोड़ी सी बता देता हूँ यहीं पर, आपको भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है इसको याद करने की, ठीक है। क्या ट्रिक है सर? क्या ट्रिक है जो आपने बनाई है? ये आज मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है ना? चलो इसको मैं देखूंगा ये किस दिक्कत की वजह से है। मुझे लगता है आज मैंने जो फॉर्मेट है वो अलग खोला हुआ है, डिवाइस ड्राइवर से खोला हुआ है, ऐसे मैं एडोब से खोलता हूँ, मे भी वो रीज़न हो सकता है। देखो मैंने ट्रिक बनाई थी, आप याद करने के लिए हेल्प हो जाएगी। सूदन्स GF ऑर्डर इन क्लास इज PK, ठीक है। कि सूदन की GF जो है उसका ऑर्डर क्लास में क्या है? PK, मतलब PK रहती है क्लास में, वो PK रहती है सूदन की जो GF है, ठीक है। वैसे तो मेरे नाम के आगे भी सूदन आता है, बट चलो ये मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी जब मैं स्कूल टाइम में था याद करने के लिए। देखो सबसे पहले ये उल्टा चलता है, सबसे छोटी होती है आपकी स्पीशीज। क्या होती है? स्पीशीज। तो सूदन से आपने स्पीशीज याद रखना है, GF से आपने याद रखना है G फॉर जीनस,
तो सूदन के बाद आ गया, मतलब स्पीशीज के बाद आ गया जीनस, स्पीशीज से बड़ा होता है जीनस, जीनस से एफ आ गया फैमिली, उससे बड़ी होती है फैमिली, फैमिली से बड़ा होता है ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा होता है क्लास, और क्लास से बड़ा होता है फाइलम, और फाइलम से बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है किंगडम, किंगडम एनिमल किंगडम, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया प्लांटेई वगैरह, तो किंगडम सबसे बड़ा होता है, देन आता है छोटा फाइलम, देन आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो फैमिली इन तीनों की सेम है, और जीनस जो है मैंने इसका बता दिया मीजल्स का, बाकी का भी आप देख लेना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, बीसीजी वैक्सीन। देखो बीसीजी वैक्सीन की बात कर रहा है, पॉपुलरली नोन एज बैसिल कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन। तो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बैक्सील कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है, जॉन्डिस के लिए यूज़ की जाती है, टाइफाइड के लिए यूज़ की जाती है, या ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाती है। हमें बताना है बीसीजी वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, जॉन्डिस के लिए, टाइफाइड के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, तो किसके लिए बीसीजी वैक्सीन जो है वो यूज़ की जाती है। देखो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तो बीसीजी वैक्सीन जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए यूज़ की जाती है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अब आपको एग्जाम में ट्यूबरक्लोसिस का दूसरा नाम भी दे सकता है, तो व्हाइट प्लेग भी इसी को कहते हैं, याद रखना, व्हाइट प्लेग भी ट्यूबरक्लोसिस को ही कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में वैक्सीन बहुत पूछी जाती हैं, कौन सी वैक्सीन किसके लिए यूज हो जाती है, तो टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन, बैक्सील कैलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, ठीक है। अब आपको एक डीपीटी वैक्सीन भी पूछ सकता है एग्जाम में, डीपीटी वैक्सीन किसके लिए यूज होती है, डीपीटी वैक्सीन यूज होती है डिफ्टीरिया, मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख लेता हूँ, इन्हीं तीनों के लिए यूज होती है, डिफ्टीरिया, ये लिख लो कहीं पर नोटबुक लेके ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कहीं पर पेन डाउन करते जाओ, पर्टसिस और टेटनस, इन तीनों के लिए कौन सी वैक्सीन यूज होती है, डीपीटी वैक्सीन इन तीनों के लिए यूज होती है, ठीक है। ओपीवी वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वायरस, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये पोलियो वायरस के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कितनी देनी है, ओरल पोलियो वैक्सीन आपको पता है 2 मंथ से 6 साल के बच्चे के बीच में दी जाती है, कल देने हो रही है, कल वैक्सीन दी जाएगी, ठीक है, कल के दिन में। तो ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये पोलियो के लिए दी जाती है, ये ओपीवी की फुल फॉर्म याद करना, डीपीटी डिफ्टीरिया पर्टिसिस और टेटनस के लिए होती है। एमएमआर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, एमएमआर किसके लिए वैक्सीन है, मीजल्स, मम्स और रुबेला के लिए। एक पूछता है डायरिया के लिए कौन सी वैक्सीन है, डायरिया के लिए वैक्सीन एग्जाम में पूछी जाती है, तो डायरिया के लिए कौन सी वैक्सीन है, रोटा वायरस वैक्सीन। तो एग्जाम में अगर पूछ ले रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए है, रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए है, डायरिया के लिए, ठीक है। एक और पूछता है पीसीवी वैक्सीन किसके लिए है, तो पीसीवी वैक्सीन के लिए निमोनिया के लिए, किसके लिए, निमोनिया के लिए। देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं लिख लो, एग्जाम में वैक्सीन पूछी जाती हैं, पूछी भी गई हैं अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह आपको कोविड-19 की भी वैक्सीन पूछ सकता है, कौन सी आई थी कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन, 2 तो आई थी ना इंडिया में, जो ज्यादा हमने 2 यूज करी, एक कौन सी, कोविशील्ड, एक कोविशील्ड यूज हुई, और दूसरी कौन सी हुई, कोवैक्सीन। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सी लगी थी, देखता हूँ आपकी कितनी मेमोरी शार्प है, आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी या कोवैक्सीन लगी थी। और एक और काम कर, आपके सिलेबस में आई थिंक कोविड-19 टॉपिक मेंशन भी है, मैंने कमेंट्स देखे बच्चों के कि कोविड-19 में लेक्चर आ जाए, मैं बहुत अपने टीम मेंबर्स को बोलूंगा कि बहुत जल्दी इस पे भी कुछ ना कुछ आ जाए, ठीक है। तो कोविड-19 पे भी हम कुछ ना कुछ लाएंगे। तो कोविड-19 के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है ये वैक्सीन 2 दी गई हैं जो हमारे यहाँ पर लगी थी, तो आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में आपको कौन सी लगी थी, और आपने कंपनी का नाम भी बताना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कोविशील्ड किसने बताई है, कोवैक्सीन, क्योंकि कोविड आपके सिलेबस में मेंशन है, ऑल्दो ये पुराना सिलेबस है, आप कोविड थोड़ा पुराना हो गया तो आने के चांसेस कम है, बट अगर सिलेबस में मेंशन है तो आपको देख में जाना है, ठीक है। एक और चीज़ मैं करंट बता देता हूँ, देखो फर्स्ट नेसल वैक्सीन, मतलब कोविड की वो वैक्सीन जो नोज के थ्रू दी जाई थी, उसका नाम क्या था, वो भी पूछ लेगा एग्जाम में, वो कौन सी वैक्सीन थी, इनकोवैक, इनकोवैक, याद रखना क्या नाम था उसका, इनकोवैक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बहुत हो गया इसकी डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ एक पॉइंट और वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वैक्सीन को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। एक और चीज बताऊंगा, पहली वैक्सीनेशन, सबसे पहली सक्सेसफुल वैक्सीनेशन किसके लिए हुई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए, किसके लिए हुई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए, पहली सक्सेसफुल वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स के लिए हुई थी, मतलब पहली वैक्सीन बनी थी। किसने बनाई थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने, इन्हीं को बोला जाता है क्या, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, ये चीज याद रखनी है आपने, ठीक है। लुईस पैस्टर को भी डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिसीज, इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न डिसीज जो है नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सी वेक्टर बोर्न वाटर बोर्न सॉरी इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज नहीं है, हमें बताना है। टाइफाइड, मम्स, हेपेटाइटिस या कोलरा, इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिसीज नहीं है, तो कौन सी नहीं है इनमें से वाटर बोर्न डिसीज, टाइफाइड इज अ वाटर बोर्न डिसीज, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो, हेपेटाइटिस में बहुत टाइप्स होती हैं, हेपेटाइटिस ए बी, ठीक है, हेपेटाइटिस में टाइप होते हैं, कुछ टाइप्स इसकी वाटर बोर्न है, तो मतलब ये वाटर बोर्न हमें यहाँ पे नॉट बताना है, कुछ इसकी टाइप वाटर बोर्न है तो ये तो नहीं आएगा। कॉलरा इज ऑल्सो वाटर बोर्न डिसीज, मम्स इज नॉट अ
वाटर बॉर्न डिसीज। तो मम्स क्या है, वायरल डिसीज है। मम्स पढ़ लिया हमने, 3 थाली के चट्टे बट्टे पड़े थे, कौन से मीजल्स, मम्स, रोबीला, इनकी MMR वैक्सीन। बार बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में फिक्स हो जाए चीज़ें। मम्स जो है वो एक वायरल डिसीज है। कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है। सर ये तो हमें पता है, अगर ये वाटर बॉर्न नहीं है तो क्या है, ये एयरबॉर्न है। क्या है, एयरबॉर्न डिसीज है, ठीक है, हवा से आती है, हवा से हमारी बॉडी में आती है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। आपको पता है कंटेमिनेटेड वाटर, गंदा पानी पीने से टाइफाइड होता है, ये याद रखना, ठीक है। कॉलरा क्या है, कॉलरा इज ऑल्सो वाटर बॉर्न डिसीज, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और कुछ इसमें जो वाटर बॉर्न है, इसलिए हम इसको वाटर बॉर्न कंसिडर करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया। इनमें से पूछ रहा है कि मलेरिया का वेक्टर क्या है। हमें क्या बताना है, मलेरिया का वेक्टर क्या है। वेक्टर पूछ रहा है, वेक्टर वो होता है जो उठा के कैरी करता है, ठीक है। कॉजेटिंग एजेंट पूछेगा, मतलब जो इसको कॉज करता है, मेनली कॉज करने वाला क्या है, इसको कौन कॉज करता है मलेरिया को, बेसिकली प्रोटोजोआ है। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ मलेरिया, एडिस मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो, सैंड फ्लाई और फ्लीज, ठीक है। तो फ्लाइज, इनमें से कौन है बेसिकली जो मलेरिया कॉज करता है। देखो पहले तो इसके साथ फीमेल जोड़ दो, ठीक है। मेल एडिस मॉस्किटो या मेल एनाफिलस मॉस्किटो नहीं कॉज करते हैं मलेरिया, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, फीमेल के काटने से होता है, याद रखना, वहां पर भी फीमेल काम खराब कर रही है। तो जोक्स अपार्ट, बेसिकली जो मलेरिया का वेक्टर है वो क्या है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो एनाफिलस मॉस्किटो, अगर फीमेल वर्ड नहीं मेंशन है तो एनाफिलस पे ही क्लिक करोगे, बट अगर मेंशन है तो मोर स्पेसिफिक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो जो है वेक्टर का काम करती है। वो क्या करती है, बेसिकली कुछ नहीं करती है, वो अपने माउथ में किसको लेके जाती है, एक प्रोटोजोआ है। एक कौन सा प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ याद रखना, कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है उसका, प्लाज्मोडियम। इसको उठा के लेके जाती है और जब वो मच्छर आपको काटेगा, जब वो फीमेल आपको काटेगी, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, वो प्लाज्मोडियम जो है आपकी बॉडी में चला जाएगा और उससे आपकी एक बीमारी कॉज होती है जिसको बोलते हैं मलेरिया, ठीक है। इसी तरह अगर जैसे एक मलेरिया का नाम से दूसरा डेंगी का नाम सुना हुआ ना, डेंगू जिसे बोलते हो, तो डेंगू जो है वो कौन कॉज करता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। तो कौन कॉज करता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो जो है वो कैरी करती है और उसके काटने से क्या होता है, हमें डेंगू होता है, ठीक है। ये चीज भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और भी याद कर लो, एक होते हैं फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्या, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, वैसे तो चांसेस कम है, उन दो के चांसेस ज्यादा होते हैं। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है ये फिलियारिस कॉज करता है, यार इसका नाम पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, फिलियारिसिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, फिलियारिसिस कॉज करता है, ये चीज भी आपने याद रखना है, ठीक है। मेनली जो वेक्टर्स है ना, मेनली 4 वेक्टर्स हैं जो मेनली मतलब क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। एक है मॉस्किटो, दूसरा आगे टिक्स, तीसरे आगे फ्लाइस, जैसे हाउस फ्लाई वगैरह आ गया, चौथे आगे लाइस, ठीक है। टिक्स लाइस भी कॉज करते हैं, जैसे जुएं वगैरह पड़ती है ना, तो वो भी बेसिकली एक तरह का काम करते हैं। फ्लाइस, अब बोलते हैं ना खाने में मक्खी को नहीं बैठने देना, मक्खी ऐसे तो आराम से आती है और कोई तंग नहीं करती है, मच्छर तो काटता है, पेन होता है, मक्खी के काटने से पेन नहीं होता, बट मक्खी एक वेक्टर है, वो बैक्टीरिया जो है उठा के रख देगी ना खाने में, उस खाने को खाओगे बीमार हो जाओगे, इसलिए बोलते हैं मक्खी को साइड करना इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, विच कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड के लिए और इन्फ्लुएंजा के लिए। तो इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, वायरस रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है या बैक्टीरिया। तो इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है, इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं वायरसेस, ठीक है। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा आपको कौन कॉज करते हैं, वायरसेस। देखो यार यहाँ पर ना मैं एक्सप्लेनेशन इनकी नहीं दे रहा हूँ इतनी, द रीजन इज दैट वायरस जो हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारा ना मैंने ऑलरेडी बाय ट्रिक्स पढ़ाया हुआ कि इनकी वजह से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कौन कौन से वायरसेस हैं, ये वो लेक्चर में कवर कर देना, क्योंकि अगर मैं ये बताना शुरू हो गया तो जो मेन आज का टारगेट है वो छूट जाएगा, क्योंकि वो वीडियो आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, इस वीडियो में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लो, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड। तो लेप्रोसी जो है वो कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, हेमोफिलिस पर्टुसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, नाइसीरिया गोनोरिया, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है लेप्रोसी कॉज करता है हमें बताना, ठीक है। तो लेप्रोसी कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। तो माइकोबैक्टीरियम यूज है, इसका मतलब लेप्रोसी जो है बैक्टीरियल डिसीज है, वहां पर बाई ट्रिक याद करवाया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेनली हमारे नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करते हैं, स्किन में भी इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो हेमोफिलिस पर्टुसिस है ना, ये भी एग्जाम में पूछता है, ये क्या कॉज करती है, वूपिंग कफ,
ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, कॉज करता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ में क्या होता है, लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली आप कफिंग करते रहते हो, सीवियर कफिंग होती है इसमें, तो वूपिंग कफ ये कॉज करता है, बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। अब उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ लिया, टीबी, ठीक है, टीबी की बीमारी कॉज करता है। टीबी बहुत डेंजरस बीमारी है, बट टीबी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वायरल डिसीज है, बट टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर लो, टीबी कंफ्यूज करता है, क्योंकि लंग्स की डिसीज है, हमें लगता है एक वायरस ही कॉज करता होगा, कोल्ड शोल्ड, हम कोविड के हिले हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली टीबी जो है वो कॉज एक बैक्टीरिया कॉज करता है, तो एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। टीबी बहुत डेंजरस जो है डिसीज है, ठीक है। उसके बाद नाइसीरिया गोनोरिया जो है, ये भी क्या है, ये एक डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, गोनोरिया इसका नाम है, ठीक है, गोनोरिया इसको बोलते हैं, इस डिसीज को बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे यूरिनरी पाथ है ना, जहाँ से यूरिन पास होता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको बोलते हैं गोनोरिया। और कौन कॉज करता है, नाइसीरिया गोनोरिया, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ये आपको ना बेटर उस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटा वायरस वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट विच डिसीज। तो रोटा वायरस वैक्सीन है, इसको हम यूज करते हैं कौन सी डिसीज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये एक वैक्सीन है, तो कौन सी डिसीज से बचने के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जाता है, पोलियो, डायरिया, एड्स या हेपेटाइटिस। तो अभी तो आपको बताया रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो किसके लिए यूज होती है, डायरिया के लिए यूज होती है, आपने याद रखना, ठीक है। पोलियो का तो मैंने और पोलियो वैक्सीन ओपीवी बता दिया। एड्स, देखो एड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये कौन सी डिसीज है, वायरल डिसीज है। कौन सा वायरस कॉज करता है, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV वायरस। क्या एड्स होने से इंसान मरता है, देखो एज सच HIV वायरस जो है ये इंसान को नहीं मारता, ये चीज़ मेरी ध्यान से समझो, इस कंसेप्ट को समझो, होता क्या। HIV वायरस जो है उसके बॉडी में आने से आप मरोगे नहीं, बट होता क्या है, HIV वायरस जो है एड्स से लोग मर भी जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये है कि जब HIV वायरस आपकी बॉडी में आता है, आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देता है। इम्यून सिस्टम मतलब आपकी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म जो बीमारियों से लड़ता है, जैसे WBCs हो गए, इनका काम होता है बीमारियों से लड़ना, तो इसको जो हमारे इम्यून सिस्टम को HIV वायरस उसको खत्म कर देता है। अब जब हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं बचा, आप देखो आपको फीवर क्यों होता है, आपको पता है, आपके अंदर बॉडी में अगर एक कोल्ड का एक अगर सपोज करो वायरस चला गया ना, तो आपकी बॉडी में फीवर इसलिए होता है क्योंकि बॉडी आपकी उस वायरस से लड़ रही होती है, तो बेसिकली उसकी वजह से वो क्या होता है, एक हीट जनरेट होती है जिसको आप बोलते हो फीवर, बुखार आना, ठीक है। उस टाइम पे हमारी बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म लड़ रहा होता है उस बीमारी के साथ। बट अगर सपोज करो आपको HIV वायरस आ गया आपकी बॉडी में, आपको एड्स हो गया, इससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम खत्म। अब जो आपको कोई भी छोटी भी बीमारी होगी, आपकी बॉडी उससे लड़ नहीं पा रही है, तो इसकी वजह से वो जो छोटी बीमारी है वो आपके लिए बड़ी बन जाती है और आप मर जाते हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो बेसिकली आपने याद रखना है एड्स को कौन कॉज करता है, एड एक वायरल डिसीज है, और कौन कॉज करता है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस की डिफरेंट टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस बेसिकली जॉन्डिस, येलो फीवर, ये सारा जॉन्डिस, येलो फीवर, ये सारा एक ही फैमिली है, ठीक है, याद रखना एक ही चीज़ है ये। इसमें क्या होता है, लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मतलब लीवर में स्वेलिंग हो जाती है, आपको पता है आइज येलोज हो जाती हैं जॉन्डिस में, आप सबको पता है, येलो फीवर वगैरह, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग पॉल्यूटिंग वाटर। इनमें से कौन सी डिसीज है जो कॉज नहीं होती है अगर आप पॉल्यूटेड वाटर लेते हो, मतलब गंदा पानी पीने से, इनमें से कौन सी डिसीज नहीं होती है, ठीक है। टाइफाइड, कॉलरा, रैबिस या मेनिंगिटिस। तो देखो रैबिस जो है ना वो बेसिकली पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होती है, टाइफाइड होती है, कॉलरा होती है, मेनिंगिटिस भी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं बेसिकली ये पॉल्यूटिंग वाटर से होती है, बट रैबिस जो है वो पॉल्यूटिंग वाटर से नहीं होती है। रैबिस क्या होती है, वो पागल बोलते नहीं है, कुत्ते ने काट लिया तो इंजेक्शन लगवाना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम भी पागल हो जाओगे, तो रैबिस उसी बीमारी को बोलते हैं। रैबिस वो होते हैं जो उन एनिमल्स के काटने से होते हैं जिनके सलीवा में वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उनकी वजह से, लाइक जैसे डॉग हो गया, मंकीज हो गए, इनके काटने से बोलते हैं ना इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि पेशेंट अगर सपोज करो आपको काट लिया तो आप मैड हो सकते हो, आपको हाई फीवर आ सकता है, तो इसके लिए आपने याद रखना, ठीक है। इसकी एक याद रखना, रैबीज की वैक्सीन किसने बनाई थी, लुइस पैस्टर ने, ठीक है, लुइस पैस्टर ने, ठीक है, इसकी वैक्सीन बनाई थी, ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो एडवर्ड जेनर पहली वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, और लुइस पैस्टर, ये दो तो नाम याद ही कर लेना आप। तो टाइफाइड, कॉलरा, मेनिंगिटिस ये तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया हुआ है। रेबीज का हमने देख लिया, ये बेसिकली एनिमल्स के थ्रू होती है, इसमें पेशेंट पागल हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड देख लिया था, वाटर बोर्न डिसीज है, वाटर बोर्न एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। कौन कॉज करता है, देख लो, ये भी देख लो, कौन कॉज करता है, सैल्मोनीला टाइफिया, ये कॉज करता है,
ठीक है, मुश्किल नाम है इनके बट आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सैल्मोनेलिया टाइफिया, ठीक है, ये कॉज करता है। कॉलरा कौन करता है? ये सिंपल है, बैक्टीरियल डिसीज है। इसमें क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो है ये बैक्टीरिया चल जाता है, इसकी वजह से वॉमिटिंग, लूज मोशंस वगैरह होते हैं। ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है, विब्रो कॉलरा, ठीक है, विब्रो कॉलरा इसका नाम है, इस बैक्टीरिया का ही बेसिकल नाम है विब्रो कॉलरा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो मेनिंगटस भी एक तरह की बैक्टीरियल ही है मेनली, ये डिसीज भी, ये भी याद है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग एड्स? तो एड्स को स्प्रेड करने के लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, ऑलरेडी बढ़ा दिया। बैक्टीरिया वायरस है, कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। देखो बैक्टीरियल डिसीज, वायरस, प्रोटोजोआ, ये तो बाय ट्रिक मैंने उस लेक्चर में पढ़ाई हुई है। फंगल डिसीज नहीं पढ़ाई थी, ठीक है, फंगस कॉज करता है। फंगल डिसीज में मेनली आपने याद रखनी कौन सी? रिंग वॉर्म, ठीक है, रिंग वॉर्म। कोई भी अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, मेनली वो फंगल डिसीज ही होती है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे ना, अगर आपको कहीं भी बॉडी के पार्ट में कोई स्किन डिसीज है, डॉक्टर बोलेगा फंगल डिसीज है, ठीक है। तो रिंग वॉर्म है, कुछ भी है, राउंड वॉर्म जो भी है, राउंड वॉर्म तो सॉरी पेट में इंटेस्टाइन में हो गया, सॉरी, रिंग वॉर्म जो है वो किसकी वजह से होती है? फंगस की वजह से, फंगल डिसीज है, ये आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद स्कैबीज, ये भी फंगल डिसीज है, याद रखना। स्कैबीज इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। अस्थमा भी फंगल डिसीज है, मेनली अस्थमा भी फंगल डिसीज है। ये फंजाई के स्पोर से होता है, एस्परजिलस फंजिटस जो है उसकी वजह से होता है। इसमें लंग्स में नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा। एथलीटिस फूड, एथलीटिस फूड ये भी पूछे तो ये कौन सी डिसीज है? फंगल डिसीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, विच आर द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा? इनमें से कौन सा वायरस जो है इन्फ्लुएंजा कॉज करता है? वेरिसिला वायरस, रूबेला, माइक्सो वायरस या पोलियो वायरस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है इन्फ्लुएंजा कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाला वायरस है माइक्सो वायरस। कौन सा है? माइक्सो वायरस, ठीक है। वेरिसिला वायरस जो है वो क्या कॉज करता है? वो चिकन पॉक्स कॉज करता है। देखो आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आप में से मेनली बहुत से कुछ बच्चे होंगे या बहुत से होंगे, अगर कोई ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक फॉलो कर रहा है तो वहां पर गलत लिखा हुआ है, वरिसिला, वहां पर लिखा हुआ है वरिसिला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स कॉज करता है। नहीं, वरिसिला वायरस चिकन पॉक्स कॉज करता है, वो वरियोला वायरस होता है जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स वाला वरियोला है और वरिसिला वायरस जो है वो चिकन पॉक्स कॉज करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। वहां पर गलत लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। रूबीला वाली फैमिली तो ऑलरेडी बता दी, पोलियो वायरस भी आपको मैंने बता ही दिया हुआ, ठीक है। इसकी वैक्सीन भी OPV वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, तो ये भी आपने याद रखना है, 2 महीने से 6 साल के बच्चे को दी जाती है। इसके आंसर डाल के PDF हमें टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस डिस्क्रिप्शन में वीडियो। अभी साथ साथ ना, अगर आपने ये लेक्चर देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि साथ साथ ही अभी के अभी कवर कर लो उसको भी। किसको कवर करना है? सर जो आपने दूसरी वीडियो डाली हुई है तो उसको भी हम साथ साथ कवर कर लेंगे, उसको अभी देख लो ताकि डिसीजेज का जो झमेला है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर आप चाहते हो कोविड-19 के रिलेटेड कुछ आना चाहिए कंटेंट, या आपको पता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ले आऊँगा। और अगर आपका एक कल लास्ट मॉक टेस्ट है, ठीक है, फाइनेंस SI के लिए एक OMR बेस्ड टेस्ट होना है, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कर सकते हो इनरोल। और दूसरा ना, मैंने वहाँ पर डाला 5 मस्त बेसिकली मॉक हमने प्रोवाइड करते, बाकी भी पढ़े हुए, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, बट कल वाला अगर देना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। और दूसरा वहाँ पर इसके लिए एक 5-6 मिनट की वीडियो की लिंक भी पड़ी हुई है, वीडियोज़ में जल्द जाना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर देख लेना अगर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद अदर्स एस्पिरेंट्स ऑल्सो जो भी प्रिपरेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।